इस बारे में तो आज को आपको कभी भी एश्योरेंस नहीं दे पाऊँगा कि एनिमेशन और ये सब मेरे वीडियोज़ में रेगुलर रहेंगे, बट मैं इस बात की एश्योरेंस आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि इसमें जो नॉलेज होगी वो साइंटिफिक होगी और सही और एक्यूरेट होगी टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ताकि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। तो बात करते हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, इस दुनिया में लाखों लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को इसके हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, कुछ लोगों में ये इतना परेशान कर देती है कि आपकी रूटीन लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपको बड़ा ही एक तरह से ऐसा फ़ियर लगता है कि मैं पार्टी में जाऊँ या बाहर जाने में, क्योंकि हर चीज़ में कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा या ज़्यादा लैक्टोज़ मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि किसी भी तरह के कुकीज़ में या केक में या ड्रिंक्स में, ख़ास तौर से मिल्क बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके अंदर लैक्टोज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो लोग काफ़ी बड़ा अजीब फ़ील करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, वो हल्की-फुल्की होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब ये होता क्या है, बेसिकली हमारे जो मिल्क होता है, जो दूध के अंदर एक लैक्टोज़ नाम की एक शुगर होती है, जो उसका मीठेपन का टेस्ट जिसकी वजह से आता है वो लैक्टोज़ की वजह से आता है। और जब यही लैक्टोज़ हम जब दूध पीते हैं तो जो मिल्क में मौजूद लैक्टोज़ जब हमारी इंटेस्टाइन से होते हुए इंटेस्टाइन में आता है, तो क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लैक्टेज़। लैक्टेज़ इस लैक्टोज़ को तोड़ देता है और 2 तरह की शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जिनके अंदर लैक्टेज़ एंजाइम नहीं होता, उनके अंदर लैक्टोज़ पेट में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब ये ब्रेक नहीं हुआ है और ये फिर बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उसकी फर्मेंटेशन कर देंगे, जैसे दूध फट जाता है वैसे वाला, और जिसकी वजह से असल प्रॉब्लम होती है और इसी को बोलते हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। सो अब इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षणों की अगर बात करी जाए तो इसके लक्षण कुछ लोगों में हल्के-फुल्के आएंगे, कुछ लोगों में थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये जानलेवा नहीं होते हैं। बस आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, उसको भी मैनेज किया जा सकता है। दूध या दूध जैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के आधे घंटे से लेके 2-3 घंटे तक भी इसके लक्षण आ जाते हैं। कुछ लोगों में जल्दी ये इम्प्रूव हो जाते हैं, कुछ लोगों में कई दिनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। लक्षण होते क्या हैं? जैसे कि पेट में जैसे फुलाव जैसा महसूस होना कि काफ़ी गैस इकट्ठी हो गई है, जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, या फिर आप कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नोज़िया जैसे जी मितलाने की प्रॉब्लम होती है, डायरिया तक हो सकता है। क्यों डायरिया होता है? जब लैक्टोज़ आपकी बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी सारा पानी पुल कर लेता है और वो पानी मिक्स होने की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से जो है लूज़ स्टूल भी हो सकता है जब लैक्टोज़ आपके बॉडी में आता है, क्योंकि वाटर को पुल करके उसकी अमाउंट को बढ़ा देता है। और कुछ लोगों को वॉमिटिंग तक भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को पेट में दर्द और क्रैम्पिंग पेन होता है। ये सब प्रॉब्लम जो है, जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के अंदर हो सकती है। सो ये मोटे-मोटे लक्षण आपको ये समझना है कि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट को लेने के कुछ घंटों के बाद में, आधे घंटे में अगर इस तरह की परेशानी आती है, तो ये एक लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की तरफ इशारा कर सकते हैं। ये तब ज़्यादा लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की तरफ इशारा करेंगे जब आपको ये फ्रीक्वेंटली नोटिस में आता है कि यार मैं जब भी दूध पीता हूँ या जब भी मैं किसी भी तरह की कोई केक खाता हूँ या कुछ भी चीज़ ऐसी खाता हूँ जो दूध से बनी हुई है, तो मुझको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इशारा कर रही है कि हो सकता है कि आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो। इसके अलावा गैस काफ़ी ज़्यादा पास होती है, फ्लैटुलेंस जिसको बोलते हैं, गैस काफ़ी ज़्यादा पास होती है जब आपको नॉर्मली नहीं होती है, और जब दूध के प्रोडक्ट लेने के बाद होता है तो वो भी इशारा करती है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसके जो डायग्नोसिस कैसे होगा। तो डायग्नोसिस के लिए हम बेसिकली 3 तरह का कॉम्बिनेशन, 3 तरह की चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, कि उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि वो क्या खाने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, और घर में कभी और भी किसी लोगों को है, तो हम लोग एक रिलेट करने की कोशिश करते हैं मेडिकल हिस्ट्री से। फिर आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन से पेट को चेक किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किसी और प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कतें नहीं हो रही है। और तीसरा होता है हम लोग लैब डायग्नोसिस करते हैं। लैब डायग्नोसिस में जो सबसे पहले आता है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का टेस्ट। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में क्या करते हैं कि हम जिसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जिसके अंदर चेक करना चाहते हैं उसको लैक्टोज़ खिलाया जाता है या पिलाया जाता है। और जब क्योंकि लैक्टोज़ टूटने के बाद में एक जो शुगर होती है उसमें ग्लूकोज़ होती है,
तो अगर किसी की बॉडी में लैक्टेज यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज लेने के बाद में उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर किसी की बॉडी में लैक्टेज है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो जो उस मिल्क के अंदर या जो लैक्टोज होगा वो टूट जाएगा और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। तो हम उसको चेक करते हैं कि लैक्टोज देने के बाद में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, और अगर नहीं बढ़ा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। दूसरा टेस्ट होता है ब्रीथ टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट का मतलब ये है कि जब लैक्टोज छोटे इंटेस्टाइन से होते हुए बड़े इंटेस्टाइन की तरफ जाती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसके अंदर हाइड्रोजन निकलती है और वही हमारी सांसों में आती है। तो हम लोग सांसों में अपनी जो ब्रीथ के अंदर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रीथ हाइड्रोजन टेस्ट या हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट बोलते हैं। फिर तीसरा टेस्ट होता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है उनको शुरुआत से ही पता लगने लग जाता है, उनके अंदर ये दोनों टेस्ट पॉसिबल नहीं है कि लैक्टोज दिया फिर चेक किया या फिर हाइड्रोजन या ब्रीथ टेस्ट करना, क्योंकि उस मशीन के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्टूल की एसिडिटी चेक करते हैं, कि लैक्टोज देने के बाद में ये चेक करते हैं कि स्टूल की एसिडिटी कितनी है, जिससे आइडिया लगाया जाता है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है। तो ये तो सारे थे कि हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। सो मैनेज करने का एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेने की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लैक्टोज़ फ्री प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा लैक्टोज़ फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको जब मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले उसके पैकेट पे ज़रूर चेक करना चाहिए कि इसमें लैक्टोज़ कितनी मात्रा में है। आजकल तो उसके अंदर एडवाइजरी भी होती है कि ये लैक्टोज़ फ्री है। फिर नंबर 2 पे आता है कि लैक्टेज जिसमें एंजाइम होता है, जैसे आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि छोटे छोटे सैशे आते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसी तरह से लैक्टेज एंजाइम की भी लिक्विड या टैबलेट आती है। जब आपको मिल्क या मिल्क वाली प्रोडक्ट वाली कोई चीज़ खानी है तो उससे पहले आप वो एक टैबलेट या वो जो है दवाई पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये भी तरीका है। इसके अलावा जो लैक्टोज जिनके अंदर होता ही नहीं है उन प्रोडक्ट को यूज़ करें। जैसे किसी को मिल्क पीने में अच्छा लगता है तो आप आलमंड मिल्क आ सकता है या सोया मिल्क आ सकता है। तो कई तरह के लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट भी आते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ लोगों में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा करके अगर ट्राई करते हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस से भी धीरे धीरे उनको जो मिल्क है वो बेसिकली थोड़ा ठीक लगने लग जाता है और वो ज़्यादा कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि कुछ लोगों में लैक्टेज उतनी अमाउंट में नहीं बन रहा होता, थोड़ी बहुत अमाउंट में बन रहा होता है। जिनको बिल्कुल ही नहीं बन रहा होता उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, उनको लैक्टोज फ्री की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। अब इसके अलावा आपको अपनी डाइट का भी चार्ट बना के रखने की ज़रूरत है कि आप क्या खाते हो, क्या प्रॉब्लम होती है, और अपने डाइटिशियन और अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप अपनी लिस्ट उनको दिखा सकते हो और लिस्ट के साथ में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं वो बता सकते हो। फिर आते हैं मिल्क एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस का डिफरेंस क्या है। एक होता है मिल्क इंटॉलरेंस, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करेंगे उसमें इतने प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लक्षण आएंगे या थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट होगा अलग बात है, लेकिन मिल्क एलर्जी एक तरह की एलर्जी है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। कि आप किसी जो है मिल्क लिया और मिल्क लेने के बाद में आपके मुंह पे सूजन आ गई है, सांस लेते समय सांस से ब्रीथ बढ़ाई जैसे सीटियां बज रही है, ऐसे पूरे शरीर पे खुजली में मच रही है, जैसे कि एलर्जी होती है। अगर उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है दूध पीने के बाद में, उसको मिल्क एलर्जी बोलते हैं। और लैक्टोज इंटॉलरेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये दोनों के बीच में मेजर एक डिफरेंस है कि मिल्क एलर्जी ज़्यादा खतरनाक होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस सिर्फ आपको परेशान कर सकता है, आपके लिए जानलेवा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने जस्टिफाई किया इस टॉपिक के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे शॉन टिप्स और मैं हूँ डॉक्टर विजय।